तुझसे प्यार कर मैं ये समझ न पाया, दर्द की दवा पाया या दर्द ही बेदवा पाया। माला का भी नाटक हो सकता, तिलक का भी नाटक हो सकता है। देखो अच्छी, मैं मेरी बात समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि लगाने वाला नाटक कर रहा है, पर हो सकता है। रावण भी तो वेश बदल कर आया ही था सीता जी का हरण करने के लिए, इसकी अपनी महिमा है। मैं तो कहूँ चलो नाटक के लिए भी लगा रहे हो, लगाओ तो सही। कभी कभी नाटक करते करते भी असली हो जाता है काम, हो ही जाता है कभी कभी। जैसे कई एक्टर्स को मैंने देखा, वो ऐसे है नहीं, पर अगर उनकी किसी प्रकार की प्रेजेंटेशन, आवाज, डायलॉग, वॉकिंग किसी फिल्म में बहुत ज्यादा फेमस हो गई, तो वो नॉर्मल लाइफ में भी फिर वैसे ही बिहेव, बिकॉज पीपल नो देम लाइक दैट। वैसे ही बोलेंगे, वो चलेंगे भी वैसे। कोई एक पर्टिकुलर रोल अगर उनका वैसे ही आनंद में हो गया, तो फिर उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। होता ही है। माला का भी नाटक हो सकता है, तिलक का भी नाटक हो सकता है, सुनने का भी नाटक हो सकता है। कई होता है ना, हाँ ऐसे तो यहाँ बैठे, हम कहते ऐसी नजर, वाह 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 महाराज, चप्पल ले कुछ ना पड़ा। सबसे खतरनाक तो चीज ये खड़े जो कैमरा वाले, स्क्रीन और लगा दी चौधरी जी ने। हाँ। अब तुम ही सो रहे हो, तुम्हारे खोपड़ी पर जाए कैमरा, पूरा कलकत्ता को पता चल जाएगा तू सोने गया था कथा में। हाँ। पूरा दुनिया को, कलकत्ता नहीं अब तो, और जिंदगी भर। और जब कलकत्ता कथा डे 5 चलाओ, बोले हाँ बाबूजी देखो सो रहे थे तुम, 2 घंटा 40 मिनट पे ऐसा सोया, जिंदगी भर की बदनामी हो जाएगी। एकदम आदमी सतर्क हो। तो सुनने का भी नाटक हो सकता है, हम बोले सुनाने का भी नाटक हो सकता है, सब चीज का नाटक हो सकता है। पर एक बात पक्की है, श्री कृष्ण विरह में निकले असली अश्रु का नाटक कभी नहीं हो सकता। विरह में जो कारुण्यता से महाप्रभु में जब दिव्य महाराज एक एक नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुदया गिरा पुलकैर निजितम बपू कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। गौर सुंदर मूर्छित हो जाते, कहाँ मेरो गोपीनाथ ब्रजेंद्र, कहाँ मेरो गोपीनाथ प्राण धनो ब्रजेंद्र नंदन बिन फाटे मेरा बुक। सब कहते महाप्रभु आपके जैसा प्रेम किसी के पास नहीं है। तो गौर सुंदर कहते ना, मुझसे ज्यादा अच्छा प्रेम मछली का है। मछली को जल से बिलक कर दो तो तड़प कर मर जाती है, पर अभी तक मेरे प्राण मेरे पास हैं। इसका अर्थ यही है कि अभी वास्तव में कृष्ण विरह का आस्वादन हुआ नहीं है। और इनसे कृष्ण विहरणी उन्मादनी प्राण गोरारा, आमादेर प्राण गोरा। कृष्ण विहरणी पागलनी प्राण गोरा। बोलो बोलो बंशी बट कोथाई आमार बंशीधारी, आमादेर प्राण गोरा। आमादेर 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 प्राण गोरा। कृष्ण विहरणी पागलनी उन्मादनी प्राण गोरा। ऐसा तो फूल की व्यवस्था भी ठाकुर ने कर दी महाराज, फल की व्यवस्था भी कर दी, पत्ते की व्यवस्था भी कर दी। बस अपने आंखों के शंख में ठाकुर जी की प्रीति का कोई एक अश्रु प्रकट हो जाए। कब हृदय कथा सुनकर, यह है ना विषामृत संधि है। एक शेर लिखा है ना, तुझसे प्यार कर मैं ये समझ ना पाया, दर्द की दवा पाया या दर्द ही बेदवा पाया। एक तरफ तो कथा सुनकर लगा कि हाँ वाह ठाकुर जी कृपा मिली, पर दूसरी तरफ जे अनिलो प्रेम धन
करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। ऐसा तीव्र विरह जब जीवन में प्रकट होता है तो स्थिति दूसरी हो जाती है। तो ठाकुर जी ऐसे पुकारने वाले भक्त के लिए ही तो प्रकट होते हैं। कई लोग सोचते, एक बार हमसे किसी ने प्रश्न किया, भैया गीता में श्री कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मानस में भी तुलसी ने लिखा, गोसाई जी लिखते हैं जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। तो हमसे क्या पूछा बाबूजी कि महाराज जी अगर मतलब अधर्म बढ़ने से भगवान आ रहे हैं तो हम धर्म क्यों कर रहे हैं? 50 साल हो गए माला फिरते फिरते, तो ठाकुर जी का तो दर्शन ही नहीं हुआ। इससे बढ़िया तो कंस निकला, रावण निकला। उल्टा सीधा ही काम कर लो, कम से कम ठाकुर जी तबाह जाएंगे। जब खुद ही कह रहे हैं कि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब हरि धरे विविध शरीरा। तो जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है तो हम धर्म की हानि करके देख लेते हैं, कम से कम ठाकुर जी को दर्शन तो होएगा। देखो वैकुंठ की भगवत धाम की प्राप्ति तो सबको हुई, रस की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों की प्राप्ति में अंतर है ना। बड़ा सुंदर प्रसंग है, जब श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं तब शलतोषण चरण मुष्टिक नाम के रेसलर थे, वो श्री कृष्ण से मल्ल युद्ध करते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं ये कैसे दुर्भागी लोग हैं। जब कोई रेसल होती है तब आप देखना, कुश्ती होती है तो पूरा शरीर से शरीर भिड़ जाता है, माथा से माथा, छाती से छाती, हाथ से हाथ, कमर से कमर, पैर से पैर, घुटने से घुटना। ऐसे वो रेसलर श्री कृष्ण बलराम के साथ युद्ध कर रहे हैं। और सुखदेव जी कह रहे हैं ये कैसे नीरस हैं। वृंदावन में तो ठाकुर जी के पीतांबर से उड़ी हुई हवा भी गोपी की नाक में चली जाती तो वो मूर्छित हो जाती महाराज। और ये कैसे नीरस हैं कि इसके बाद भी ये दुष्ट यहीं खड़े हैं। हालांकि प्राप्ति तो उनको भी भगवत दिव्य धाम की ही हुई, क्योंकि ठाकुर जी आनुकूल्य न भक्ति प्रातिकूल्य न मुक्ति। फिर हम अधर्मी कर लेते, ऐसा नहीं है। शास्त्र कहते हैं राम जी क्यों आए हैं इतने दिन से? भारद्वाज मुनि बैठकर बुला रहे हैं, वाल्मीकि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अत्रि बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बड़े बड़े ऋषि, वो केवट की भी तो प्रतीक्षा कभी तो फलीभूत होगी ना। अरे सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे कहूं, मुझे तो सच बात यही लगती है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों जाता कोई। अगर राम जी आए हैं तो दरवाजे पर खड़ी शबरी के लिए आए हैं महाराज। नहीं तो किसी की पत्नी चोरी हो गई हो, वो जबरदस्ती वहां जाएगा फल खाने। राम जी बेचारे ढूंढ रहे हैं, बीच में शबरी आ गई, वहां पहुंच गए और बड़े आनंद से बैठे, दरवाजे पर खड़ी थी शबरी। आओ प्रभु बैठो। लक्ष्मण जी को इतनी गुस्सा आ रही है कि बता, भाभी को ढूंढते ढूंढते भैया ये क्या चक्कर में फंस गए। वो बेर भी दे रही है तो खा नहीं रहे। लक्ष्मण जी ने यूं फेंका और कहते बाद में जो बेर फेंका वही संजीवनी बूटी बनकर उनकी जान बचाता है। राम जी को क्या रावण के लिए आने की जरूरत है?
और रावण के लिए आते तो जैसे नरसिंह खंबे से प्रकट हुए वहीं के वहीं महल में प्रकट होते, रावण को निपटाते चले जाते। वैसे ही एवरीवन इज टू बिजी नाउडेज। इतना कौन करे, क्या जरूरत है। वैसे नृसिंह भी खंबे से हिरण्यकश्यपु के लिए नहीं आए हैं, प्रहलाद जी के लिए आए हैं महाराज। हिरण्यकश्यपु तो कई युगों से ऊधम कर रहा था, कंस तो रावण तो कब से ऊधम, रघु महाराज रघु तक से भी रावण की भेंट हुई है। महाराज रघु तक से रावण मिला है, इतने पूर्वज पहले, तो तभी से ऊधम करता था। वेदमती को कब से उसने परेशान किया था, तभी निपटा देते। आपको क्या, हमारे श्याम सुंदर किसके लिए आए हैं? कंस के लिए ना, हमारे श्याम सुंदर अर्जुन के लिए आए हैं हमारे। और तो और छोड़ो, पैदा भय और भगे हमारे श्याम सुंदर ब्रज गोपियों के लिए आए हैं, वृंदावन के लिए आए हैं। वाह। किसी ने हमसे पूछी, बड़ी सुंदर अभी चर्चा कथा हुई थी जून में, वहां इतनी जगह है दुनिया भर में, पर श्री कृष्ण ने सौराष्ट्र की द्वारिका की भूमि ही रहकर चुनाव क्यों किया? तो एक जना हमसे बोला, क्योंकि महाराज जी वहां मित्र सुदामा रहता है महाराज। ठीक समुद्र पोरबंदर, उसको पहले नाम सुदामा नगरी है। वॉकिंग डिस्टेंस ही समझो आप, पैदल भी जा सकते हो, थोड़ी मेहनत लगेगी। ऐसी दिव्य भूमि, तो भगवान तो इनके लिए पधारे। महाप्रभु क्यों आए हैं? श्री अद्वैताचार्य प्रभु का एक उड़िया में नाम है नाड़ा। रोज अद्वैताचार्य प्रभु जब देखते ना कोई गलत खा रहा है, कोई गलत स्त्री से व्यवहार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आर्द्र होकर अद्वैताचार्य आते और विष्णु सिंहासन को पकड़ के बाबूजी यूं हिलाते, कब आओगे तुम, कब आओगे तुम, ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के हिलाते आसन। अरे जागो प्रभु, कब, आंखों से अजस्र अश्रुधारा बहती श्री अद्वैताचार्य प्रभु के, पकड़ पकड़ के हिलाते ऐसे, कब आओगे, कब आओगे, उनका नाम है। और फिर खुद गौर लीला में अद्वैत प्रभु को पहले संदेह भी हुआ, पहले तो विश्वास था कि यही राधा कृष्ण मिलित तनु है। और जब महाप्रभु भक्त की तरह विनम्र भाव से लीला करते, अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, सोचते ये वो है कि नहीं, तो अद्वैताचार्य प्रभु को संदेह हो जाता। फिर महाप्रभु ने एक दिन कहा, पहले तू सिंहासन हिला के मुझको बुलाता है और अब सोचता है मैं वो हूं कि नहीं। और ये बात किसी को नहीं पता थी विश्व ब्रह्मांड में। अकेले कमरा बंद करके अद्वैत प्रभु सिंहासन हिलाते थे। एकदम चौंक गए, इनको कैसे पता? बोले तुम्हें कैसे? बोले मेरा ही तो आसन हिलता था। हिलाते समय कहता था आ आ, और अब आ गया तो पूछता है मैं कौन हूं। तो ठाकुर जी तो भक्तन के लिए आए। जब कोई आर्द्र होकर के प्रेमी पुकारता है, थारी सांवरी सूरत लंबा केश रे बंसरी वाला, आई जो मिराज रे दे। थारी सांवरी सूरत लंबा केश रे बंसरी वाला, आई जो मिराज रे दे। ओ मुरली वाला, आई जो मिराज रे दे। थारी सांवरी सूरत लंबा केश रे बंसरी वाला, आई जो मिराज रे दे। ओ मुरली वाला, आई जो मिराज रे दे। सावन आवन कह गयो जी, कर गयो ओढ़ अने। ओ मुरली वाला, कर गयो कौल अने। हाँ गिनता गिनता घस गई मारी, गिनता गिनता घस गई मारी।
बंसरी वाला मुरली वाला आई जो मेरा